ये वो शिला है जिस पे राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को 2 भागों में चीरा था। ये महलों में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं कि ये वाला महल 2 मंजिला बना हुआ है। ये है राजा मोरध्वज का 7000 वर्ष प्राचीन कुंड। ये वही कमरा है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को चीर के 2 भागों में रखा था। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि इस शिला पर सोने मात्र से कमर दर्द ठीक होता है। वे यमराज जी को शेर के स्वरूप में लेके आए थे, तो इसी पेड़ के नीचे अपने शेर को श्री कृष्ण और अर्जुन ने बांधा था। राम राम साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेके जा रहा हूं आज से करीबन 7000 वर्ष पुराने नगर में। जी हां साथियों, यह वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं एक कहानी जो द्वापर युग से जुड़ी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, यमराज जी आए थे। कहते हैं कि इस नगर की स्थापना भगवान शिव और पार्वती ने अपने आशीर्वाद से की थी। तो आज अपने उन्हीं के महलों के दर्शन करने वाले हैं। आज 7000 वर्ष बीतने के बाद में उनके नगर की हालत आज कैसी है, अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, राजा मोरध्वज का कुंड आपने देखा और पीछे की तरफ कुश्ती भी चल रही है, उसकी वीडियो अपने अलग से डालेंगे। अब अपने इस पहाड़ी के ऊपर चलते हैं जहाँ राजा मोरध्वज के महल बने हुए हैं। आज काफ़ी भीड़ भी है, तो आज आपको दर्शन करवाते हैं राजा मोरध्वज के महलों में कितने लोग आते हैं और कैसे लोग यहाँ दर्शन करते हैं। आइए हमारे साथ अब चलते हैं अपने इस पहाड़ी के ऊपर की ओर। मान्यताओं के अनुसार ऊपर का जो नगर है वो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ इनकी कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस नगरी का जो निर्माण है वो भगवान शंकर और पार्वती ने अपने आशीर्वाद से किया था। बाद में राजा मोरध्वज को आशीर्वाद दिया गया और यहाँ नगर स्थापना की गई। साथियों, अब अपने राजा मोरध्वज के महलों के ऊपर की ओर आ गए हैं। ये महलों में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं कि ये वाला महल 2 मंजिला बना हुआ है और आज यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ भी है। और ये जो शिला मैंने आपको पहले बताई थी पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग इसके ऊपर जो है वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये एंटर करने का इसमें मुख्य गेट है। अब अपने ऊपर की ओर चलते हैं और अंदर से महलों को देखते हैं। और आज काफ़ी संख्या में लोग भी हैं यहाँ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। साथियों, जैसे मैंने आपको बताया, ये वो शिला है जिस पे राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को 2 भागों में चीरा था, जो कि महलों के बिल्कुल सामने रखी हुई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लोग इसके ऊपर सोते हैं और ऐसा मान्यता है कि इसके ऊपर सोने से कमर दर्द ठीक होता है। आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु जो है वो इस शिला के ऊपर सो रहा है। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि इस शिला पर सोने मात्र से कमर दर्द ठीक होता है। तो आप जब भी कभी यहाँ आते हैं और कमर की दवाई ले लेके परेशान हो चुके हैं तो एक बार यहाँ जरूर आएँ और इसको भी आप ट्राई करें। बिल्कुल राजा मोरध्वज के महलों के सामने ये शिला रखी हुई है। 2 पार्ट में है, एक ये है, एक वो है। तो वो टुकड़ा तो टूट चुका है, लेकिन ये शिला है, करीब 10 से 15 फीट की शिला है। इसके ऊपर आप ज़रूर सोएं और फिर आप देखें कि कमर दर्द में आराम आपको मिलता है या नहीं। अब अपने राजा मोरध्वज के मुख्य महलों के ऊपर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि महल के अंदर का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार का है। पहले जो महल थे वो बिल्कुल क्षत विक्षत थे, अब इनको जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये आने का मुख्य मार्ग है और ये महल के अंदर का अहाता है। आप कमरे देखेंगे तो एक कमरा यहाँ बना हुआ है, एक रूम इस तरह बना हुआ है। इन सभी के वीडियो में पहले बना चुका हूँ। आज कुछ अलग चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ये जो आपको 2 मंजिला महल दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर वाला कक्ष वही कक्ष है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को 2 भागों में चीरा था। जी हाँ साथियों, यह करीबन 2 से 4 वर्ग किलोमीटर लंबी पहाड़ी के ऊपर पूरा राजा मोरध्वज के महल बने हुए हैं। सामने काफ़ी प्राचीन मंदिर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर जैन टेम्पल, बौद्ध टेम्पल बने हुए हैं। आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ से आप इनको देख सकते हैं कि यहाँ भी बहुत सारे कक्ष जो हैं नीचे बने हुए हैं। कुछ रास्ते, सुरंगें भी बने हुए। ऊपर की तरफ भी आप नज़र डालेंगे तो यहाँ इन महलों को आप देख सकते हैं जो बिल्कुल क्षत विक्षत खंडर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ समय पहले तक ये वाला जो महल है वो भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था, लेकिन अब इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी सुदृढ़ कर दी गई है।
अब मैं आपको उस महल में लेके चलता हूँ जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को 2 भागों में चीरा था। यहाँ अंदर की तरफ ये वो कक्ष बना हुआ है। आइए इस कमरे के अंदर की ओर अपने चलते हैं। ले हटना भाई। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं साथियों, ये वही कमरा है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को चीर के 2 भागों में रखा था। जी हाँ, ये कमरा आप देख सकते हैं, उसी समय का ये कमरा बना हुआ है। और यहाँ रोशनी करने के लिए, जो मसाले जलाने के लिए उस समय ये बनाए गए थे। इसी कमरे में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमराज जी को शेर के रूप में लेके आए थे, तो राजा मोरध्वज ने इसी रूम में अपने बेटे को चीर के रखा था। इस तरफ भी कुछ महल जो है वो बने हुए हैं। सामने आप देखेंगे तो इस तरफ बराबर में एक महल बनाया गया है जिसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। यहाँ ऊपर की ओर आप देखेंगे तो वहाँ एक सैनिकों के लिए रूम बनाया गया है। और ऊपर की तरफ आप यहाँ देखेंगे तो उस समय का रानी का महल बना हुआ है। और बहुत सारे और भी महल बने हुए हैं जो कि बिल्कुल अब जो है वो टूट चुके हैं। ये आप देख रहे हैं महलों के आगे का मुख्य फॉर्मेशन है जिसमें ये आने का रास्ता है। और इन महलों को जो है वो जीर्णोद्धार करके अब नया स्वरूप दिया गया है। सामने आप ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये उसी समय का पेड़ है जब राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमराज जी को यहाँ लेके आए थे। कहते हैं कि जब यमराज जी को शेर के स्वरूप में लेके आए थे तो इसी पेड़ के नीचे अपने शेर को श्री कृष्ण और अर्जुन ने बांधा था। महलों को आप देखेंगे ना तो पीछे के महल पूरे जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। यहाँ आपको एक नज़र आ रही हो तो यहाँ एक सुरंग भी बन रही है। मकर संक्रांति का दिन है आज। मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ मेला भरता है। नीचे बहुत सारी क्रियाएँ भी होती हैं जिनमें नाल प्रतियोगिता, कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो वो सभी भी आप देखेंगे। वीडियो के साथ जुड़ें, आपको इसी मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको मिलेगा कुश्ती दंगल का यहाँ का वीडियो। पहले भी मैं यहाँ के वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं चैनल पे सर्च करके। नीचे की तरफ मैंने आपको बताया एक कमरा इस तरफ बना हुआ है। ये सामान्य सा रूम है। एक रूम इस तरफ बना है। इस रूम के अंदर एक गुफा बनी हुई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें नज़र डालेंगे साथियों तो यहाँ एक सामने की तरफ सुरंग बनी हुई है। ये कमरा काफ़ी अंधेरा है इसमें, और सामने की तरफ आपको एक सुरंग जो है वो यहाँ नज़र आएगी। तो ये कमरा बंद है। मुख्य महल से जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ बिल्कुल इन महलों के नीचे की तरफ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर होते हुए यहाँ से उस कमरे में जाएंगी जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को चीरा था। ये कमरा भी छोटे फॉर्मेशन का है और इसके बगल में एक कमरा जुड़ा हुआ है जिसमें भी एक सुरंग है। तो मैं आपको वो कमरा भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको इस कमरे के अंदर की ओर लेके चलता हूँ जहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल छोटे फॉर्मेशन का रूम बना हुआ है। ये देखिए बिल्कुल छोटा कमरा बना हुआ है। और इस कमरे के अंदर भी एक कमरा और है जो सामने आपको अटैच में नज़र आएगा। आप देख सकते हैं इस कमरे में भी आपको एक सुरंग सामने की तरफ नज़र आएगी। हालांकि इतना ज़्यादा अंधेरा है कि आगे पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है। सामने की तरफ बिल्कुल सामने एक सुरंग बनी हुई है साथियों। और ये कमरा बिल्कुल उसी समय का है। अन्य कमरों का जीर्णोद्धार कर दिया है, लेकिन ये कमरा वही उसी फॉर्मेशन में बना हुआ है। साथियों, राजा मोरध्वज के इन महलों की कहानी द्वापर युग से यानी कि आज से करीबन 7000 वर्ष पहले से जुड़ी हुई है। तो जब भी कभी आप गंगापुर सिटी ज़िले में आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। गंगापुर सिटी ज़िला मुख्यालय से यह करीबन 60 किलोमीटर दूर है। तो आपको जब भी मौका मिलता है तो यहाँ ज़रूर आएँ। यह स्थान बहुत खूबसूरत है। इसकी कहानी आपको जो है वो रोमांचित कर देगी। यहाँ एक प्राचीन महल और बना हुआ है। हालांकि आगे का फॉर्मेशन इसका ठीक लग रहा है, लेकिन पीछे से ये बिल्कुल टूट चुका है। इसी प्रकार पीछे की तरफ और भी महल बने हुए हैं। सामने से यहाँ धूप आ रही है, लेकिन आप यहाँ जो है इनके महलों को देख सकते हैं। इसी प्रकार आप आगे का जो व्यू देखेंगे तो आपको यहाँ से ये जो पूरा चौक है ना, ये नया बनाया गया। सामने की तरफ आपको वो बरगद का पेड़ दिखाई देगा। और यहाँ की जो सबसे चमत्कारी शक्ति जो यहाँ की शिला मैंने आपको बताई वो बिल्कुल महलों के सामने बनी हुई है।
तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। इस बात का दावा कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसी मान्यता है, तो आप एक बार यहाँ ज़रूर ट्राई करें। और इस तरफ है, वहाँ उन दोनों मंदिरों के बीच में वो जो आपको चौकी नज़र आ रही है उसको भी नया रूप दिया गया। हालांकि पहले जब हम यहाँ आए थे तो वो बिल्कुल टूटी हुई सी थी। इस तरफ है मंदिरों की एक श्रृंखला आपको नज़र आएगी, जहाँ पहला मंदिर यहाँ था, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर यहाँ तीसरा आपको छोटा सा मंदिर, फिर वहाँ एक 4 नंबर मंदिर, और लास्ट में 5वां मंदिर जो कि एक जैन टेम्पल था, वो आपको बिल्कुल कोने के ऊपर नज़र आएगा। साथियों, आशा करता हूँ कि राजा मोरध्वज का ये नगर आपको पसंद आया होगा। यहाँ की कहानी आप सभी ने काफ़ी बार सुनी होगी, और अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हम पहले भी, जब ये बिल्कुल टूटा फूटा सा था, तब के भी वीडियो हमने बना रखे हैं। आप चैनल पे सर्च करके और मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं इसको। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आता है, राजा मोरध्वज का जयकारा लगाएं। जब भी कभी आपको मौका मिलता है तो यहाँ ज़रूर आएँ। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद। ऐसे क्या नीचे कहेंगे भाई भी टाइम शेर रोजना दिन ले आगे बंद हो। अब आज भी लोग इस शिला के ऊपर लेटते हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पैसे लगाते हैं। इस शिला की लोग पूजा करते हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो इसकी पूजा करते हैं।